ओम शांति। 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। राजयोगा मेडिटेशन की आज 7वीं क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेली स्पिरिचुअल रीडिंग के बारे में, जो हमने बात किया था पहले के जो हमारा रोज का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हम उस ज्ञान के बारे में आज बात करेंगे, जिसे मुरली कहते हैं। क्विक रिक्वेस्ट कि आप प्लीज शांत होके, फोकस होके बैठो अपने घर में, ताकि आप अगले 1-1.5 घंटे के लिए इस क्लास को आराम से फोकस से सुन सको। और जितना फोकस सुनोगे, नोट्स लिखोगे अपने हाथ से, उतना ही ये ज्ञान आपके अंदर बसेगा। एंड थैंक यू अदिति बहन, मयंक भाई, सेवा करने के लिए। क्विक रिकैप करते हैं हम कि हमने बात किया कि हमने अपने असली स्वरूप को जाना कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, और मैं इस शरीर से अलग हूँ। जब मैं आत्मा इस शरीर में आती हूँ, तब ये एक जीता जागता एक इंसान बनता है। तो बीइंग प्लस द ह्यूमन, दैट्स व्हाट मेक्स द ह्यूमन बीइंग। और जैसे हम आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे हम आत्मा के परमपिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं। और हम आत्माओं का असली घर है परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। वहीं पर हमारे परमात्मा भी वहीं पर निवास करते हैं। इट्स जहाँ पे सारी आत्माओं का असली घर वही है। और हमने ये जाना कि हम आत्माएं वहां से, परम धाम से, यहाँ पर धरती पे आते हैं अपना पार्ट बजाने के लिए, ताकि हम अपने आप को पवित्र कर सकें। जब आत्मा परम धाम में होती है विदाउट अ बॉडी, तो आत्मा इनएक्टिव होती है, कंप्लीटली डॉर्मेंट स्टेट में। आत्मा कुछ महसूस नहीं कर सकती, कुछ ऊपर नहीं बढ़ सकती अपने आप को, और आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती उस टाइम पर। द ओनली वे आत्मा कैन मीट परमात्मा इज थ्रू द बॉडी, एंड दैट इज द होल पर्पस कि आत्मा को शरीर क्यों मिलता है, कि हम आत्मा शरीर में आए, शरीर में रहकर हम अपने परमात्मा से अपना मिलन करें और हम अपने आप को पवित्र बनाएं। और फिर हमने जाना था कि हम आत्मा की हमें जर्नी जानी थी, अपना आत्मा का इतिहास, कि हम आत्मा कहाँ से आए। हम ही पहले सतयुग में थे आत्मा, जहाँ पे हम 16 ग्रह संपूर्ण थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आत्मा की कलाएं घटती गई। तो त्रेता युग, द्वापर युग में आते आते फाइनली कलयुग में चल रहा है, कलयुग का एंड चल रहा है ऑलमोस्ट अब, जहाँ पर सबकी कलाएं ऑलमोस्ट 0 डिग्री पर हैं। एंड ये टाइम है कि हम साइकिल को रिवर्स करें, अपनी कलाओं को हम बढ़ाएं। 0 कला से अपने आप को हम प्योरीफाई करके अपने आप को 16 कला संपूर्ण बनाएं,
जितना जल्दी हम बनाएंगे अपने आप को 16 कला संपूर्ण, उतना सतयुग हमारे लिए शुरू हो जाएगा। एंड इवन एज वी डोंट हैव टू वेट टू बी 16, इवन जैसे हम कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते हैं 0 to 1 to 2 to 3 to 4, एज वी मेक प्रोग्रेस हमारी इंटरनली हमारी लाइफ का सतयुग प्रोपोर्शनेटली शुरू हो रहा है ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। और फिर हमने बात की थी कर्म योगी के बारे में कि जो हम काम करते हैं अपने हाथों से, दैट काम मैटर्स लेस, व्हाट मैटर्स मोर इज कि उस काम को हमने मन की कौन सी स्थिति से किया। कर्म योगी कि हम कर्म करते वक्त हमने हमारा परमात्मा से योग मिला हुआ था कि नहीं मिला हुआ था, दैट इज व्हाट डिटरमिन्स कि हमें उस कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कितना % मिलेगा। क्योंकि फिजिकली हम हाथ से बहुत कुछ कर सकते हैं, दिन में 18 घंटे काम कर सकते हैं फिजिकली तो, बट वो काम करना तभी सफल है जब उस काम को हमने सच्चे दिल से किया हो, निस्वार्थ भाव से किया हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, सच्चे मन से, सच्चे दिल से किया हुआ काम, वही असली काम होता है। और वही हमारा हमारा असली जिंदगी का मकसद है कि हम कर्म योगी बने। और फिर हमने ये भी जाना कि मैं आत्मा अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, हमारी किस्मत कोई और नहीं लिखता। परमात्मा ऊपर बैठ के कॉइन फ्लिप नहीं करते कि हमारे लिए हर स्टेप पर कि हेड या टेल आएगा तो मैं, हेड्स आ गया तो मैं ये करूंगा, टेल्स आ गया तो मैं ये करूंगा। नहीं, परमात्मा ने वो डोर हमारे अपने हाथ में दी है, हमारे जीवन के पतंग की डोर हमारे अपने हाथ में है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस पावरफुल, कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हम अब डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर अपनी किस्मत को लिखने के लिए। और हम अपनी किस्मत बनाते हैं खुद ही, अपने सोच से, अपने बोल से, अपने कर्म से। कर्म सिर्फ वो नहीं जो अपने हाथों से करते हैं, कर्म वो भी जो हम सोचते हैं। हमारी सोच सबसे बड़ा कर्म है, हमारे हमारे बोल भी कर्म है। जो हम हाथों से करते हैं वो तो कर्म है ही है। और फिर लास्ट क्लास में हमने बात की स्पिरिचुअल पावर के, आत्मा की शक्ति के बारे में। जैसे फिजिकल पावर होती है जिससे हमारे शरीर ताकतवर बनता है, वैसे ही हमारे आत्मा की शक्ति होती है कि हम कितना स्ट्रांग रह सकते हैं। कोई सिचुएशन आए हमारे लाइफ में, हर सिचुएशन में हम कैसे पॉजिटिवली रह सकते हैं, हर सिचुएशन में हमारे मन में कैसे शुक्राना रहे हमारे मन के अंदर, उसको कहते हैं हमारी इनर पावर, आत्मा की शक्ति। तो हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं मिलकर। हम खुद को स्वीकार करते हैं। मेरा अतीत, मेरी आकांक्षाएं, मेरी आशाएं, मेरे सपने, मेरी गलतियां, ये सभी इस वर्तमान समय में लीन हो जाते। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। I accept myself just the way I am. हम अपने आप को अपने मन की शांति से कनेक्ट करते हैं। हम अपने आत्मा के मूल गुणों से जुड़ जाते हैं।
शांति, प्यार, खुशी, जो सब कुछ हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमारे अंदर ही है। नम्रता से हम प्रेम का जीवन जीते हैं। सिर्फ प्रेम। मुझ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति है। सत्य को खोजने की शक्ति है मेरे अंदर। सत्य को जीने की शक्ति है मेरे अंदर। जब हम अपने अंदर के प्यार के साथ एक हो जाते हैं, तो हमें एक अंदरूनी खुशी का अनुभव होता है। अपने आत्मा की शुद्ध सादगी से हमें केवल प्रेम मिलता है। कोई दूसरों से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रह जाती। रहता है तो सिर्फ एक सच्चा प्यार, एक निस्वार्थ प्यार, बेहद का प्यार, जिसमें हम सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। वो प्यार जो हमें सौम्यता से घेर लेता है। वो प्यार जो हमें संतुष्टता और नम्रता से घेरता है। मैं प्यार हूँ। I am the love. हम प्रेम का अनुभव करते हैं अपने अंदर। हम प्रेम को बाहरी रूप से नहीं खोजते। हम प्रेम अपने आंतरिक स्वभाव के हिस्से का रूप समझते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रेम की शक्ति, ये प्यार की शक्ति मुझे ऊपर उठा रही है। और ये प्यार की शक्ति मेरी सहज दिव्यता को जागृत कर रही है।
हम प्यार बन जाते हैं। हम प्रेम को अपनी आत्मा से मिलने देते हैं। हम प्रेम को अपने विचारों, शब्दों और अपने कर्म में प्रकट होने देते हैं। हम बिना निर्णय के देखते हैं और हम परमात्म प्रेम को प्रकट करते हैं। हम बिना किसी अहंकार के बोलते हैं और प्रेम सिखाते हैं। हम हर काम सरलता से करते हैं और हम प्यार बन जाते हैं। जैसे ही हम प्यार बन जाते हैं, हम दिव्य बन जाते। मैं दिव्य आत्मा हूँ। आई एम अ डिवाइन बीइंग। मेरा जीवन मेरी आत्मा की शुद्ध सौम्यता को व्यक्त करता है। मुझे एक गहरा एहसास हो रहा है कि हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं और ये दुनिया हमसे जुड़ी हुई है। अपने दिव्यता की शक्ति के माध्यम से हम सत्य को प्रकट करने के प्रेम के कार्य में सहयोग देते हैं। और हम पूरी दुनिया को स्वस्थ करके परमात्म प्यार से घेर के हर आत्मा को परमात्मा के पास लेकर जाते हैं। विद दैट लेट्स टॉक अबाउट कि हमने पहले बताया था कि अगले वीकेंड 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, नेक्स्ट सैटरडे संडे, जून 1 एंड जून 2, सेम टाइम पर 4 to 5 PM पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, जिसमें मैं अपनी जर्नी के बारे में और डिटेल में बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या किया डेली लाइफ में। एंड जो भी आप लोगों को और सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वी कैन डिस्कस एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्टली डिस्कसिंग के जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वैसे ब्रह्मा कुमारी में हम बोलते हैं ओम शांति। आप में से कोई बताना चाहेगा कि ओम शांति का मतलब क्या होता है?
मेक अ गेस। पीस एवरीवेयर। यस। पीस विद इन। क्वेश्चन, शांति का तो मतलब होता है पीस, राइट? शांति मीन्स पीस, वाइब्रेशंस ऑफ पीस। ओम का मतलब होता है अहम, आई एम। तो ओम शांति का मतलब है आई एम अ पीसफुल सोल। हम क्यों बोलते हैं ओम शांति, राइट? हम इसलिए बोलते हैं एक दूसरे को ओम शांति, इट्स लाइक अ ग्रीटिंग। एंड द रीजन व्हाई वी यूज दैट ग्रीटिंग इज बिकॉज दैट ग्रीटिंग मीन्स इज अ रिमाइंडर कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और दूसरा इंसान जिससे मैं बात कर रहा हूं वो भी एक पवित्र शांत स्वरूप आत्मा है। दैट इज व्हाट ओम शांति मीन्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग, कि हमें सिर्फ कोई चैंट नहीं करना। हम ओम शांति शांति बोल दें, बट हमें उसका मीनिंग ना पता और हम उसको एक्सपीरियंस ना करें अपने अंदर से, मन में गुस्सा चढ़ा है, मुंह पे बोल जाए ओम शांति ओम शांति ओम शांति, उसका कोई फायदा नहीं है। द रियल पर्पज ऑफ स्पीकिंग दिस ग्रीटिंग इज कि हम अपने आप को अंदर से वो महसूस करें, अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं वो पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने आप को शांति के स्वरूप में देखकर दूसरे इंसान जो सामने हैं उनको भी हम शांति के स्वरूप में देखें कि वो भी शांति के सागर हैं, उनको भी उसी शांत स्वरूप में देखें और फिर बोलें अपने मन से ओम शांति। Then these words will carry the vibrations and the energy of peace with them. Do any of you know कि ब्रह्मा कुमारी का मिशन क्या है? To get as many souls to Satyug? Yes, definitely. And how will we get, how will we, what will we do to get everybody to Satyug? By elevating everyone, yes. Through connection with our true self and helping others understand to connect to true self point of light. Yes. Okay. ये ब्रह्मा कुमारी का मिशन है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। I'll tell you honestly कि जब until I came to this knowledge, I used to spend all my energy in trying to change other people. और इस ज्ञान के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ना जिंदगी बचपन से अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन ट्राइंग टू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू चेंज। एंड बट जिस दिन से मैंने अपने आप को के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया कि कुछ भी हो जाए, मेरे हाथ में सिर्फ मैं खुद ही हूँ। द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड दैट आई कैन कंट्रोल इज माई ओन सेल्फ। उस दिन से मैंने अपनी सारी एनर्जी ना अपने आप को बदलने में लगा दी। मैंने किसी को बोलना बंद कर दिया। सिर्फ मैंने मुंह पे बोलना बंद नहीं किया, मैंने अपने मन में भी सोचना छोड़ दिया विचार के कोई और बदलेंगे। मैंने सिर्फ अपने आप के ओर फोकस किया। और फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जिस दिन से मैंने अपने आप के अंदर फोकस करना शुरू किया, सिर्फ अपने आप को बदलने पे पूरी एनर्जी लगाई, तो मेरे आसपास की सारी आत्माएं अपने आप बदल गई। उसके बाद मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम भी बदलो। क्योंकि वो जो हम अपने आप को बदलते हैं, जब हम खुद अंदर से पवित्र होते हैं ना, वो पवित्रता की वाइब्रेशंस, वो एनर्जी, वो अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। फिर हमें मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। दूसरा इंसान अपने आप फील करता है उस एनर्जी को, एंड दे नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड अस। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, आप पे आप निरंजन सोए। इसका मतलब वही है कि अपने आप को ही बदलना है, अपने आप को ही हमें परिवर्तन करना है, अपने आप पे ही फोकस करना है सिर्फ। जितना हम अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे उतना हम खुद बदलेंगे। जितना हम बदलेंगे तो हमें देखकर दूसरे अपने आप बदलेंगे। हमें दूसरों को बदलने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम भी बदलो।
ये हमने पहले बात की थी कि हमें पता है कि कि अपने हम अगर हमारा शरीर है को हेल्दी रखना होता है हमें, तो हमें पता है उसके लिए देर आर 3 की थिंग्स राइट इन लाइफ, कि हमें अच्छा खाना खिलाना ज़रूरी है अपने आप को, शरीर को, हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, और हमें रात को नींद भी ज़रूरी है हमारी बॉडी को। तीनों चीज़ें ज़रूरी है हमारी बॉडी को फिजिकल हेल्थ के लिए। सिमिलरली हमने बात की थी पहले 4th क्लास में कि डाइट का इक्विवेलेंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आत्मा को अगर हेल्दी रखना है हमें, तो सबसे पहले हमें आत्मा को डाइट, हेल्दी डाइट देनी पड़ेगी। आत्मा का भोजन होता है पॉजिटिव रीडिंग, ज्ञान, और एक्सरसाइज का इक्विवेलेंट है कि हम ये ज्ञान को सुन के हम उसको चर्न करें, उसको समझें, उसको उसका मीनिंग समझें, और उसके मीनिंग को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। वो ज्ञान को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान जो है सिर्फ पावर नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर। जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली ऑन अ डे टू डे बेसिस, तब वो नॉलेज हमारे लिए पावर बन जाती है। एंड द थर्ड की स्टेप ऑफ आत्मा को हील करने के लिए, विच इज द मेडिटेशन। जब हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इट मीन्स टू स्लीप। तो आज हम बात करते हैं मुरली के बारे में। मुरली इज द परमात्मा का ज्ञान। इस ज्ञान को यू नो यू नो आई बी ऑनेस्ट कि जब मैंने पहली बार सुना था कि ये परमात्मा के वर्ड्स हैं, और मुरली सुनते वैसे लगता है कि परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं। आई कुड नॉट गेट दैट फीलिंग इनिशियली। इट टुक मी क्वाइट सम टाइम टू गेट टू द स्टेट वेयर आई कुड फील के परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं इस मुरली के थ्रू। It took me almost a year of constant daily listening to मुरली, where I reached the state कि मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि ये परमात्मा की आवाज़ है। ये जो मुरली पढ़ रहा है उनकी आवाज़ नहीं है, ये परमात्मा बोल रहे हैं मुझसे। But it takes time to reach that stage. But once you reach that stage, you will realize कि इस मुरली में कितनी शक्ति है, कितना प्यार है, कितना आनंद है इन शब्दों में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप मुरली सुनो तो हमें मुरली सुन के चर्न करना है। हमने बोला ना कि चर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अप्लाई करना। तो एवरी डे मुरली हम पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ के समझ अप्लाई करते हैं। सारा मुरली सेम ही आती है सबके लिए, राइट? बट सेम मुरली को अगर 100 लोग सुनेंगे तो 100 लोग, हर इंसान अपनी इंटरप्रिटेशन करेगा उससे, और अपनी लाइफ में खुद अप्लाई करेगा। और एक मुरली में कम से कम 500 पॉइंट्स होते हैं एवरी डे। तो हर इंसान 500 पॉइंट को नहीं पढ़ के एनालाइज कर सकता। तो टेक वट एवर, एटलीस्ट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने पॉइंट आपको अच्छे लगे, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, उनको पकड़ो और उनके डीप डेप्थ में जाओ और उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। तो आज हम बात करेंगे, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मुरली, साकार मुरली एंड अव्यक्त मुरली। टुडे वील फोकस लॉट मोर ऑन द साकार मुरली। साकार मुरली हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं। एवरी डे ब्रह्मा कुमारी में देयर इज अ मुरली, डेली टेक्स्ट, डेली पॉजिटिव डिस्कोर्स। जो मंडे टू सैटरडे हम मुरली पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड साकार मुरली। और जो हम संडे को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द अव्यक्त मुरली। ये साकार मुरली है, दैट इज द वन विच वॉज रिटन बाय दादा लेखराज जी, जिनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं। वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। उन्होंने ये सारी साकार मुरली खुद लिखी थी। परमात्मा उनको बोल रहे थे, एंड ही वॉज राइट, ही यूज्ड टू राइट। He had that kind of connection with God where he could talk to God and God would say these words to him, and जो परमात्मा उनको बोलते थे वो हाथ से लिखते जाते थे। तो सारी मुरली जो है वो ये दादा लेखराज जी ब्रह्मा बाबा के उन्हीं के हाथ से लिखी हुई है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली कि मुरली का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, क्यों पढ़ना है हमें मुरली का, वो क्या है। क्योंकि अगर हमें उसका मीनिंग पता होगा ना, पर्पस पता होगा पढ़ने का, तभी हम उसको डेली पढ़ पाएंगे। अदरवाइज रोज कोई काम करना हो तो इट्स नॉट इजी फॉर अस टू चेंज अवर रूटीन्स कि हम रोज रोज ही काम करें, रोज इसमें टाइम इन्वेस्ट करें अपना हम, राइट? वी हैव टू हैव द स्ट्रांग मोटिवेशन कि क्यों करना है हमें वो। तो सबसे पहले मुरली हमारा आत्मा का भोजन है। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स खाते हैं, सिमिलरली हमें अपनी आत्मा को के भोजन के लिए ये परमात्मा का ज्ञान पढ़ना है। मुरली डायरेक्ट परमात्म मुरली डायरेक्टली परमात्म का महावाक्य है। मुरली योग का एकमात्र आधार है। योग मीन्स परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, दैट इज व्हाट योग मीन्स। मुरली योग का एकमात्र मात्र आधार है,
कि मुरली इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन रीच गॉड। मुरली माध्यम है 84 जन्मों को बहुत अच्छा बनाने की। कि मुरली अगर हम पढ़ के उसको समझेंगे, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो हम अगले अपने 84 जन्मों को ही हम शुद्ध बना पाएंगे। मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है। दिस इज अनदर थिंग दैट ब्रह्मा कुमारी टोल्ड मी इनिशियली व्हेन आई केम टू द ज्ञान के हमारे मन में कोई भी सवाल होता है ना, जब वी एनी डाउट अबाउट आवर डेली लाइफ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो हमें उस सवाल का जवाब ना मुरली में मिल जाता है। मुझे समझ नहीं आता था शुरू शुरू में कि मुरली तो कांस्टेंट है, सेम सेट ऑफ वर्ड्स हैं उसमें। उसमें अगर दुनिया के अगर 10 लाख लोग सब अपना अपना अलग अलग सवाल पूछेंगे परमात्मा से, तो वो 10 लाख लोगों के जवाब कैसे मिल जाएंगे एक ही मुरली में। मुझे लगता था कि साइंटिफिकली ये इम्पॉसिबल है। बट आई बी ऑनेस्ट के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये वाली स्टेज इनिशियली नहीं आती, इस स्टेज को आप पहुंचने में टाइम लगता है। बट वंस यू रीच दैट स्टेट ऑफ अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा के से हम कनेक्शन जब जुड़ जाता है हमारा, तो ये मुरली में लिटरली वो लगता है कि मुरली में परमात्मा हमसे बात कर रहे हैं और परमात्मा हमारे सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। उसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता कि मन में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में कोई सवाल नहीं रह जाता। मुरली हमें वेस्ट और नेगेटिव संकल्पों से बचाती है। द मुरली इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉजिटिविटी। जितना हम पॉजिटिव नॉलेज पढ़ेंगे, उतना हमारे मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, उतना हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव एक्शंस करेंगे हम। मुरली पाप कर्म करने से बचाती है। मुरली टेल्स अस द डिस्टेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है। मुरली हमें सारा ज्ञान देती है। मुरली नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करने से बचाती है। ऑफ कोर्स अगर हमें पता लग गया ना कि सही क्या है गलत क्या है, और हमारे अंदर शक्ति आ गई कि हमने सही काम ही करना है, तो हम गलत करेंगे नहीं, तो हमारे गलत कार्मिक अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे फिर, राइट। मुरली के चिंतन से बुद्धि दिव्य बनती जाती है। जितना हम मुरली को पढ़ते हैं समझते हैं, उतना हमारी मन की वो जो है बुद्धि बहुत तेज हो जाती है उसके बाद। मुरली पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार है। वो पुराने संस्कार हम सबके अंदर हैं, कोई ना कोई, इन वन फॉर्म और द अदर। मेरे अंदर कोई और होंगे, आपके अंदर कोई और होंगे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अलग अलग पुराने संस्कार हैं। मगर द की इसके उन पुराने संस्कारों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। मुरली हमें वो रास्ता दिखाते हैं मुरली के थ्रू। मुरली आत्मा और परमात्मा की कॉन्वर्सेशन है। जब हम अपने आप को आत्मा समझ के बैठते हैं, तो परमात्मा हमें मुरली के थ्रू हमसे बात करते हैं। मुरली हमारे 84 जन्मों की ही कहानी है, किसी और की कहानी नहीं है मुरली। मैं ही वो पवित्र आत्मा हूँ जो सतयुग में था। हम सब बोले अपने आप को हाथ रख के कि हम ही वो हैं, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, 16 कला संपूर्ण आत्मा। हम ही वो दिव्य आत्मा है, देवी देवता हैं जिनकी मंदिरों मस्जिद में पूजा हो रही है। मुरली रिश्तों में मिठास लाने का साधन है। मुरली के थ्रू में पता लगता है कि हमें सारे रिश्ते जो हैं, असली रिश्ते हमें परमात्मा के साथ निभाने हैं। और जब हम हर रिश्ता अपना परमात्मा के साथ बना लेते हैं ना, तो जो लौकिक रिश्ते हैं हमारे परिवार में, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बच्चों का, भाई बहन का, वो सारे रिश्ते ना बहुत मीठे हो जाते हैं उसके बाद। एक ऐसा प्यार महसूस होता है उन रिश्तों में कि लगता है कि पहले तो हम मतलब कि प्यार, पहला जो प्यार था वो प्यार नहीं था, वो तो एक फिजिकल डिजायर्स और फिजिकल वो लेवल पे था सिर्फ। बट अब जो परमात्मा से मिलने के बाद जो प्यार होता है परिवार के साथ, वो इतना गहरा प्यार होता है, इतना गहरा प्यार होता है कि उस प्यार को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते शब्दों में हम। मुरली आत्म उन्नति का एकमात्र आधार है। मुरली पढ़ के हमारी आत्मा की उन्नति होती है। मुरली तीनों लोकों और तीनों कालों का
सत्य ज्ञान है। मुरली पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की स्टडी है। मुरली से ही हमें पता लगता है कि क्या ज्ञान मिलता है। सबसे पहले हम उस ज्ञान को पढ़ के हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो धारणा होती है हमारी। और ज्ञान को पढ़ के ही हम अपने आप को आत्मा समझ के जब परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हमारा योग लगता है, राइट। और मुरली से हमें पता लगता है कि सेवा भी कौन सी करनी है, हमें कैसी सेवा करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई यूज्ड टू स्पेंड टन्स एंड टन्स ऑफ माई आवर्स अर्लियर वॉलंटियरिंग फॉर नॉन प्रॉफिट्स, बट मुझे रियलाइज हुआ ये नॉलेज के बाद के वो सेवा सेवा नहीं है। सिर्फ फिजिकल लेवल पर वो सेवा हो रही थी। फिजिकल लेवल पे बहुत घंटे लग रहे थे नॉन प्रॉफिट में वॉलंटियर करने में, बट ऑफ कोर्स वाज बेटर देन नॉट डूइंग इट फॉर श्योर। बट सिर्फ वो फिजिकल लेवल की सेवा थी, दैट वाज नॉट द सेवा आई डिड व्हाइल कनेक्टिंग माई सेल्फ विद परमात्मा। तो सेवा भी पता होनी चाहिए इंसान को कि सेवा कैसे करनी है, किस भाव से करनी है सेवा। मुरली आंसुरी संस्कार और आंसुरी प्रवृत्ति पर जीत पाने का आधार है। मुरली लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। क्या लक्ष्य है हमारा, आप मेरे को बताना चाहेगा? व्हाट इज अवर लक्ष्य ऑफ लाइफ? Right. Someone saying कि our aim is to purify or merge with the higher light, to connect our soul with Paramatma. Yes, there's a difference between through self purification. Yes, I just want to make it clarify कि there's a difference between merging with the divine light and connecting with the divine light. I know lots of people have this. I want to clarify कि आत्मा जो है merge नहीं होती। merge का मतलब होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा के अंदर मिल गई जाके। आत्मा कभी परमात्मा से मिलती है, एज इन फिजिकली वो नहीं हो जाती कि आत्मा की अपनी आइडेंटिटी अलग रहती है। आत्मा ऑलवेज हैज इट्स ओन आइडेंटिटी कंपेयर टू गॉड। जस्ट कि आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, बट दे आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज, दे कैन नेवर बिकम वन। आई मीन दे कैन बिकम वन इन सेंस कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट दे कैन नेवर फिजिकली बिकम वन कि आत्मा डिसअपियर होगी। आत्मा कभी डिसअपियर नहीं होती है। आत्मा कनेक्ट होती है परमात्मा से, और जितना आत्मा परमात्मा कनेक्ट होती है उतना हम आगे जुड़ते आते हैं परमात्मा से, उतना हम पवित्र होते जाते हैं। मुरली हमारे वर्तमान समय में आंतरिक खुशी बनाए रखती है। मुरली को पढ़ के हमें एक अंदरूनी खुशी होती है, अंदर से मन की खुशी होती है। मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली विपरीत परिस्थितियों को सहज हैंडल करने का उपाय है। परिस्थितियां आती ही आती हैं, और सबकी लाइफ में आती हैं परिस्थितियां। कोई बताना चाहेगा आप में से परिस्थिति क्यों आती है हमारी जिंदगी में? Karma of our past, yes. To clean up our own past karmic debts, yes. To help us become stronger, yes. Reflections of our own actions. Be attracted from our own karmic account, yes. मुरली मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है। मुरली ही परमात्म पालना है। परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं मुरली के थ्रू। Quick intro on the Brahma Kumari organization. This organization was created in 1937 by दादा लेखराज जी। ये दादा लेखराज जी जिनकी फोटो दिख रही है यहाँ पर आपको, ही इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। इन्होंने 1937 में उनको एक अनुभव हुआ था। ही वॉज अ गोल्ड मर्चेंट बिफोर दैट। गोल्ड का बिजनेस था उनका फैमिली में। ही यूज्ड टू ओन दैट बिजनेस एंड ही वॉज अ वेरी वेरी रिच पर्सन ऑफ दैट एट दैट टाइम, बीइंग अ गोल्ड ज्वेलर। एंड जब उनको अचानक ही एक दिन ही स्टार्टेड गेटिंग दीज वाइब्स फ्रॉम गॉड एंड ही स्टार्टेड फीलिंग समथिंग के कोई अजीब सी आवाज आ रही है, कुछ मुझे बोल रहा है, कुछ सुन रहा था उनको अचानक। एंड ही रियलाइज कि ये परमात्मा कुछ मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ही एक्सपीरियंस दैट डिवाइन, एंड परमात्मा ने उनको उनके थ्रू ये सारा ज्ञान दिया। उन्होंने खुद रोल मॉडल बन के दिखाया सबको कि अपनी जिंदगी में कि हम कैसे
अपना जीवन जी सकते हैं विथ प्योरिटी एंड ट्रुथ एंड ऑनेस्टी. So he's a very big role model for each and every one of us on how to, you know, अपनी रियल लाइफ में जीते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने सारे घर बार के काम करते हुए, ऑफिस के काम करते हुए, हम कैसे परमात्मा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, कैसे हम पवित्र जीवन जी सकते हैं सबके साथ रहते हुए भी. एंड द सेकेंड थिंग आई वांट टू मेंशन कि हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है यहाँ पर बे एरिया में मिल्पीटर्स में, दैट सेंटर इज लेड बाय सिस्टर कुसुम केजरीवाल जी. शी इज, कुसुम दीदी बुलाते हैं हम उनको. शी इज द हेड ऑफ द सेंटर. दीदी ने अराउंड 25 ईयर्स बैक और सो दीदी इंडिया से यहाँ पर आए थे, एंड शी ओपन दिस एंटायर सेंटर ऑल बाय हरसेल्फ. शी इज नॉट ओनली, शी इज अ person who is very very deeply spiritually connected. She's also a big entrepreneur. उनसे बात करके उनकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि देयर इज सम प्योरिटी दैट रिफ्लेक्ट्स इन हर. उनके बोलने का, उनके बात करने का तरीका, उनका चलना, उनका जिस तरीके से वो क्लास में मुरली पढ़ाते हैं, मुरली का मतलब समझाते हैं, जिस तरीके से अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं वो क्लास में बैठकर, वो उससे समझ आ जाता है कि शी इज एट द लेवल वेयर शी हैज एन इंस्टेंट कनेक्शन विद परमात्मा. जब मैं शुरू में गया था बिल्कुल पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में इन पर्सन, तो दीदी ने मुझे एक, मतलब लिटिल 10 सेकेंड उन्होंने मेरे से बात की होगी, एंड शी सेड के आपके मन में बहुत नेगेटिव है. तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्या से, मतलब ये तो मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, मैं पहली बार मिल रहा हूँ. 10 सेकेंड मेरे को देखा और बोल दिया कि बहुत नेगेटिव है आपका मन. तो मैं उनसे पूछता था कि दीदी आपको कैसे पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको कैसे पता कि मेरा मन नेगेटिव है. तो मेरे को एक ही बात बोलते थे कि जब आप परमात्मा से मिलोगे ना, तो आपको इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि मेरे को कैसे पता कि आपका मन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. जिस दिन से मेरा परमात्मा से अपना योग लगना शुरू हुआ, मुझे भी वो वाइब्स, परमात्मा की वाइब्स मिल जाती हैं. किसी भी आत्मा से बात करें हम, तो हमें वाइब्स मिल जाती हैं कि ये इंसान कितना सच्चा है, इसके मन में क्या चल रहा है. मतलब वी कैन कैच द वाइब्स फ्रॉम गॉड के हर इंसान के अंदर क्या चल रहा है. And we don't even actually have to meet somebody in person, even without meeting, without seeing them physically, without meeting them in person, we can catch the vibes from God कि इन इंसान के अंदर क्या चल रहा है इनके मन में. But it does require a deep inner connection with the self and a connection with God. And I'm very grateful कि I feel blessed कि I got the opportunity to meet a person like Kusum Didi. She is so spiritually intoxicated. In हमारे entire Bay Area Center में there are almost 200 plus souls who have taken the knowledge from her and gotten the opportunity to meet God. And we all feel blessed that a person like Kusum Didi is personally here, physically in the Bay Area, right next to us, who can teach us all this knowledge and help each of us to connect with God. So thank you, Didi, for being there for us and making a difference in all of our lives. So with that, let's try to read today's Murli together for a few minutes. आज की मुरली में सबसे पहले परमात्मा कहते हैं कि हमें देख के अनदेखा करना है. फर्स्ट लाइन ऑफ मुरली के, डू नॉट सी एनीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल आईज. नाउ इसका मतलब क्या है, राइट? वो हमने बचपन सुना है गांधी जी के 3 बंदर कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, राइट? वो तो हमने सुन लिया बचपन से कि हम कैसे ना देखें, कैसे, मतलब आंखों से दिख रहा है, मैं कैसे ना देखूं उसको. मेरे को कान से कुछ सुन रहा है, मैं कैसे उसको अनसुना कर दूं मैं. और परमात्मा बताते हैं मुरली में कि उसका जो फाउंडेशन है सारा, वो है हमारी सोच, हमारे मन की सोच. कि अगर हम अपने इविल अपना सोचना बंद कर देंगे ना मन के अंदर, तो हमें आंखों से, फिजिकल आंखों से चाहे कुछ भी दिख रहा होगा, बट आई हैव द चॉइस कि मुझे अपने मन की आंख से क्या देखना है. फिजिकली अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना आसपास, कोई इंसान कोई गलत काम भी कर रहा है, तो हम उनकी गलती को देखने की बजाय हम उनके गुण को देख सकते हैं. एक हम उनका गुण देखें, और दूसरा जो वो गलती कर रहे हैं हम उनकी गलती का उनको ऑपोजिट थॉट क्रिएट करें.
एग्जाम्पल, कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो हम उनको उनका ऑपोजिट थॉट क्रिएट करें उनके मन में कि वो ये काम नहीं करते कभी भी, राइट। जैसे किसी किसी इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है अगर, तो हम उनके लिए ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि इनके अंदर बहुत पेशेंस है, ये सहनशीलता से भरपूर है ये आत्मा। कोई गुस्सा करता है तो हम उसके लिए थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अपने लिए, अपने आप की, तो हम उनके लिए थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल आत्मा है। तो ये जो हमारी अंदर की मन की जो वो है ना, वो के तीसरी आंख, ये मन की तीसरी आंख कैसे खुलेगी? अगर अगर हम परमात्मा कह रहे हैं देख के अनदेखा करो, देख के अनदेखा करने के लिए हमें अपनी अपनी बुद्धि की तीसरी आंख खोलनी है, राइट। तीसरी आंख खुलेगी तभी हम इन दो आंखों तो जो दिख रहा है उसको अनदेखा कर पाएंगे। और तीसरी आंख कैसे खुलेगी हमारी? तीसरी आंख हमारी खुलती है परमात्म ज्ञान से। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ लीडिंग अ प्योर लाइफ। और जैसे हमने बात की थी गुणों के बारे में कि हम दूसरों की कैसे गलतियों को ना देखें, राइट। जो हम दूसरों के, अगर हम किसी की बुराई देखते हैं ना, तो वो उनकी बुराई हमारे अंदर आ जाती है। हम किसी के गुण देखते हैं तो वो उनके गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो चॉइस हमारी है कि हमें गुणवान बनना है, गुणमूर्त बनना है, कि हमें अपने आप को नीचे गिराना है। बहुत आसान है दूसरों की वीकनेसेस देखना, बाय डिफॉल्ट सब वीकनेसेस ही दिखती हैं सबकी। इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स एनर्जी एंड अ कॉन्शियस एफर्ट टू सी द गुडनेस इन एवरीवन। I personally spend a lot of time in thinking, in noticing, taking a pause, and thinking about the goodness in every human being around me. परिवार की हर आत्मा में, अपने ऑफिस के कॉलीग्स की हर आत्मा, जिन जिनका मेरा रोज इंटरेक्शन होता है, उन सब आत्माओं के लिए मैं स्पेशली बैठकर सबके गुण गुण देखता हूँ। सबके गुण के अंदर क्या क्या गुण है वो नोट करने की कोशिश करता हूँ स्पेशली बैठकर। एंड आई हैव नोटिस कि जब मैं दूसरों के गुण देखता हूँ ना, तो वो दूसरों का भी जो नजरिया है ना मेरी तरफ, वो बदल जाता है अपने आप। How do you not, one of you asking the question, how do you not let the negativity of another person touch you when you speak directly with them or interact with them? कोई दूसरा इंसान अगर नेगेटिव भी बोल रहा है ना मेरे ऊपर, what I do is I visualize them as a soul। और दूसरों को सोल पॉइंट ऑफ लाइट विजुलाइज करने के लिए पहले अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट विजुलाइज करना है। अगर हम ये सोच के जाएं दूसरों से मिलने के लिए कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, हम उस स्वरूप में जाएं, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करके हम उस स्थिति से मिलने जाएं या दूसरे किसी इंसान को, और उस इंसान को भी विजुलाइज करें कि ये भी परमात्मा की संतान है। द अदर पर्सन इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट, दे आर ऑल्सो अ प्योर पॉइंट ऑफ लाइट। पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, प्यार भरी आत्मा है, गुण भरी आत्मा है। हम ये सोचेंगे ना अपने मन से उनके अंदर, तो इवन इफ वो हमारे बारे में कुछ नेगेटिव भी बोलेंगे ना, हमें कोई गुस्सा भी करेंगे, गाली भी निकालेंगे ना हमें, तो भी हमारे हमारे मन में गुस्सा नहीं आएगा, तो भी हमारे मन में उनके लिए दया आएगी, उनके मन के लिए हमारे अंदर प्यार ही आएगा। एंड देन बाबा सेज इन टुडेज मुरली के, हैव एन अनलिमिटेड रिनंसिएशन। बेहद के सन्यासी बनो, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहते हैं बेहद का त्याग कर दो, हैव एन अनलिमिटेड रिनंसिएशन। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कि अनलिमिटेड रिनंसिएशन का मतलब क्या है, क्या रिनंसिएट करना है हमें, क्या किस चीज का त्याग करना है हमें, राइट। बाबा ये नहीं कह रहे कि हमें अपने हमें 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 कुछ फिजिकल चीजों का त्याग करना है। उन्होंने कभी नहीं कहते कि तुम्हारे पास जो भी कुछ फिजिकल है छोड़ दो, उसको मत यूज करो। तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम गाड़ी गाड़ी छोड़ के रोज पैदल चलने जाओ, ये नहीं कहते परमात्मा कभी। परमात्मा ये भी नहीं कहते कि किसी को फिजिकली त्याग दो, कि फिजिकली किसी से बात करना छोड़ दो। परमात्मा कहते हैं कि हमें जो रिनंसिएट करना है, जो त्याग करना है, वो हमें अपने बुरे संकल्पों का त्याग करना है, अपने बुरे विकारों का त्याग करना है हमें।
हमारे मन के अंदर जो थॉट्स चलते हैं ना कि हम दूसरा ने हमें चोट पहुंचाई, उनकी वजह से ये हुआ, उन्होंने ऐसे क्यों बोला मेरे से, ये जो नॉट थॉट्स चलते हैं हमारे मन के अंदर, इन नेगेटिव थॉट्स का हमें त्याग करना है। हम कंप्यूटर में प्रेस करते हैं ना, हम कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हैं रीबूट करने के लिए, राइट। तो परमात्मा समझ लो कि जब क्या परमात्मा कह रहे हैं ना कि बेहद का वैराग्य वृद्धि करो, अनलिमिटेड रिनंसिएशन, परमात्मा हमें बोल रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल और डिलीट कर दो। ये थॉट्स डिलीट कर दो कि दूसरों ने मुझे चोट पहुंचाई है, अपने थॉट्स का खुद कंट्रोल लो अपने ऊपर, टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर ओन थॉट्स। कि परिस्थिति जैसी मर्जी हो, दूसरों का व्यवहार जैसा मर्जी हो, आई चूज माई रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है। मेरी स्व की स्थिति परिस्थिति पर नहीं डिपेंड करती, मेरी स्व की स्थिति सिर्फ परमात्मा के ऊपर डिपेंड करती है बस। दैट इज व्हाट इट मीन्स टू प्रेस द कंट्रोल और डिलीट ऑफ द माइंड, एंड दैट इज व्हाट बाबा इज सेइंग कि हमें क्या अनलिमिटेड रिनंशिएट करना है, राइट। इट्स वेरी इजी के, जैसे आपने एग्जांपल दिया, आप में से एक ने, कि somebody is saying negative to you, right, वेरी इजी टू से कि ओके आई ब्लॉक यू फ्रॉम माय फोन, मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लॉक कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने ईमेल अकाउंट में तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा कि तुम्हारी ईमेल ना है मेरे ऊपर, तुम्हारा फोन नहीं आ सकता मेरे को। ऑल दो थिंग्स आर वेरी इजी टू डू, बट दे आर जस्ट फिजिकल रिनंसिएशंस। उनसे कुछ कुछ कोई फायदा नहीं होता उनसे। जितना हम किसी को ब्लॉक करते हैं ना फिजिकल लेवल पर, उतना ही वो इंसान हमारे मन के अंदर और ज्यादा आता है। जितना हम फिजिकली कहते हैं ना कि हम तुमसे कि मैंने तुमसे, मैं मुझे गुस्सा चला, मैंने तुमसे बात करनी बंद कर दी मुंह पर, राइट। जिससे हम फिजिकली बात करना बंद करते हैं ना एक्सप्लिसिटली मुंह पे, उतना ही वो इंसान सबसे ज्यादा हमारे अंदर, हमारे मन में, थॉट्स में आता है, वो ज्यादा वो इंसान। क्यों? क्योंकि हमारे अपने अंदर उनके लिए वो नेगेटिविटी भरी हुई है। हम अपने मन में सोचते हैं कि तुमने मेरे को चोट दी, तुमने मेरे को परेशान किया, तुमने मेरे को वो ये दुख दिया, इसलिए हम उनसे बात करनी बंद करते हैं। तो परमात्मा कभी नहीं कहते कि किसी से बात करनी बंद करो, किसी को ब्लॉक करो, किसी को ये करो। परमात्मा कभी नहीं कहते ऐसा कुछ करना। परमात्मा कहते हैं ब्लॉक करना है अपने अपने आप के अंदर, अपनी नेगेटिविटी को ब्लॉक करो। जब हम ये सारी नेगेटिविटी और देह भान को, बॉडी कॉन्शियस को ब्लॉक करेंगे ना अपने अंदर, तो हमें किसी को फिजिकली ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, जब आप परमात्मा कहते हैं डिटैच हो जाओ, डिटैचमेंट को समझते हैं लिटिल बिट इन डेप्थ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के फिजिकल वर्ल्ड में, अगर हमारे कोई क्लोज फ्रेंड हो जो खड्डे में गिर जाए, तो हम क्या करेंगे? आप में से कोई बताना चाहेगा? क्या करेंगे अगर हमारा हमारा कोई क्लोज फ्रेंड खड्डे में गिर जाए? राइट, वील हेल्प देम आउट, वील सेंड अ लैडर और अ रोप, राइट। जैसे आप लोग कहीं ने बोला सिमिलर था, राइट। वील हेल्प देम आउट, वील ट्राई टू गेट देम आउट विदाउट फॉलोइंग इन अवरसेल्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि विदाउट फॉलोइंग इन अवरसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम खुद ना गिर जाएं, राइट। तो हमारे पास यू नो ये आपने सबने बताया कि हम बाहर रहेंगे, हम उनको एक रस्सी भेज के खींचेंगे ताकि वो बाहर आ सके, राइट। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास, ओहो तुम अकेले कैसे गिर गए खड्डे के अंदर, तुम अकेले, मैं तुम मिस कर रहा हूँ बाहर बैठ के, मैं भी खड्डे में कूद जाता हूँ तुम्हारे साथ साथ। फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल खाई होती है, वो हमें फिजिकल आंखों से दिखती है, हमें पता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तुम खड्डे में गिरे हो, मैं भी खड्डे में गिरूंगा, हम दोनों खड्डे में होंगे, तो दोनों में कौन कौन किसको बाहर निकालेगा? फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल खाई होती है, तो हम सब स्मार्ट हैं, हम उस खाई में नहीं डूबते। थर्ड ऑप्शन भी है हमारे पास कि तुम खड्डे में गिरे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम खड्डे में जियो, मैं बाहर जी रहा हूँ अपनी जिंदगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स कॉल्ड बीइंग इनडिफरेंट। टिपिकली जो हमारा कोई करीबी मित्र होता है, कोई परिवार का इंसान खड्डे में गिरे, तो हम उसके लिए इनडिफरेंट नहीं होते कभी भी प्रैक्टिकली। तो नाउ लेट मी आस्क यू दिस द सेम क्वेश्चन, कि अगर द सेम क्वेश्चन इन एन इमोशनल वर्ल्ड, अगर हमारा कोई करीबी मित्र अगर मन से उदास है, तो हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए हमें?
To empathize with them, yes. Understand why they are upset. Yes. Anyone else? Send a good thoughts and pure vibrations. Be internally centered and strong. And then if they want to discuss it with you, discuss. Other if they don't want to discuss, then just be positive around them. Internally strong within. Comfort them, send positive energy. It's similar. Help uplift them by giving emotional support. Yes. Right. Typically, in an emotional world, what we end up doing, most of us, by default, is to jump into the pit. कि तुम उदास हो, मैं कैसे खुश हो सकता हूं तुम्हारे बिना? तुम उदास हो तो मैं भी उदास हूं तुम्हारे साथ। और हमें अपने आप को उदास क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम उदास हो तो मैं भी उदास हूं। Under the pretext of love, we start ourselves falling into the pit of negativity. तुम उदास हो, मैं भी उदास हूं। एंड दैट इज जस्ट लाइक कि एक इंसान खड्डे में गिरा है, दूसरा भी उसके खड्डे में गिर गया। देयर इज सेकेंड ऑप्शन इन द इमोशनल वर्ल्ड एज वेल कि तुम परेशान हो, तुम्हारी प्रॉब्लम, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। टिपिकली इवन इन इमोशनल वर्ल्ड, अगर हमारा कोई करीबी मित्र खड्डे में गिरा है तो हम इंडिफरेंट नहीं होते उसके लिए कभी भी। वी ट्राई आवर बेस्ट टू टेक देम आउट। And the right thing to do in an emotional world is exactly the same thing as we do in the physical world. कि हम खुद बाहर रहें खड्डे के, which means के तुम अगर उदास हो तो मैं उदास ना हूं। I stay calm and composed. मैं अपने आप को शांत स्वरूप रखूं, मेरे मन की स्थिति ऊपर रहे। अगर तुम्हारे मन की स्थिति नीचे चली गई है तो मैं अपने मन की स्थिति को फिर भी ऊपर रखूं, मैं कांस्टेंट रहूं मैं, क्योंकि अगर मेरे मन की स्थिति ऊपर होगी तभी मैं तुम्हारे मन की जो नीचे गिरी स्थिति है उसको ऊपर उठाकर ले पाऊंगा मैं। एंड दिस इज व्हाट व्हेन बाबा परमात्मा सेज इन द मुरली के हैव एन अनलिमिटेड रिनंसिएशन, बेहद के सन्यासी बनो। दैट इज व्हाट बाबा मीन्स बाय बेहद का सन्यास, कि हमें फिजिकली सन्यास नहीं करना, कोई हमें दूर नहीं भागना फिजिकली किसी से, हमें अपने विकारों का, अपनी उदासी का, अपने मन के नेगेटिव थॉट्स का हमें त्यागना है। राइट? जैसे फिजिकल वर्ल्ड में अगर दो लोग के 3 लेग रेस खेल रहे हैं लोग, दो लोगों के पैरों को जोड़ दिया इकट्ठा तो क्या होता है? राइट? इज इट फन टू वॉक लाइक दिस टुगेदर? कि दो इंसानों की लातों को जोड़ दिया जाए तो वो दो इंसान अगर सुबह हर वक्त इकट्ठे उठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे खेलेंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे, इकट्ठे सोएंगे, इकट्ठे सब कुछ करेंगे तो हमारी जिंदगी फन रह जाती है क्या कभी? One of you saying this sometimes sometimes gets difficult with very close ones, especially spouse, but when you are able to do it, it's very helpful, but tough the closer you are to the relationship. Yes, it is true, I'll be honest. Yes, it is very tough to do with your loved ones, especially with your spouse, with your close family member. It is very hard to do, but this is the right thing to do. This is the best thing to do. It is not easy, I will admit it. It is not easy. It requires a lot of practice. And the only way to actually implement it, इसको implement करने के लिए सबसे बड़ा तरीका वही है, राजयोगा मेडिटेशन। अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करो और परमात्मा की शक्ति दूसरे आत्मा को भेजो। तभी हम उनसे डिटैच हो पाएंगे, तभी हम खुद को ऊपर की स्थिति में रख पाएंगे और तभी हम दूसरों को भी नीचे गिरी स्थिति से ऊपर उठा पाएंगे। तो जब दो इंसान फिजिकली अटैच्ड होते हैं तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट? कि दे आर फिजिकल लेवल पे तो हमने बात कर लिया, राइट? कि इट लुक्स लाइक दिस, दे आर उनकी लातें बांध दी हमने इकट्ठी। हमें पता है फिजिकल अटैचमेंट फन नहीं है। तो अगर दो इंसान अगर इमोशनली अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ तो वो इकट्ठे खुश हो रहे हैं, इकट्ठे शांत हैं, इकट्ठे नाच रहे हैं, ऑल दैट इज परफेक्टली फाइन। कि हम इकट्ठे होके खुशी मनाएं, नाचें, गाएं, खेलें, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई उसमें गलती नहीं है, राइट? कोई खराबी नहीं है उसमें। बट हम उदास भी इकट्ठे होते हैं, हम गुस्सा भी इकट्ठे होते हैं, हमें परेशान भी इकट्ठे होते हैं। एक जना परेशान होता है, दूसरा भी परेशान होता है। एक गुस्से में बोलता है, दूसरा भी गुस्से में बोलना शुरू हो जाता है। एक उदास होता है, दूसरा भी उदास हो जाता है।
दैट इज व्हाट इज इमोशनल अटैचमेंट। तो परमात्मा कहते हैं हमें अटैच नहीं होना किसी से, हमें डिटैच होना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द एंटायर मुरली ऑफ टुडे, कि डिटैचमेंट मीन्स अनकंडीशनल लव। डिटैचमेंट डज नॉट मीन कि हम दूर चले जाएं दूसरों से फिजिकली। डिटैचमेंट डज नॉट मीन कि हम दूसरों की परवाह करनी छोड़ दें। It's not detached attachment, it is called being a detached observer. This is what detachment means. डिटैचमेंट का मतलब होता है बेहद का प्यार, इतना प्यार कि हमें कुछ चाहिए नहीं तुमसे, हम तुम्हें सिर्फ देने के लिए बैठे हैं। तो with that, let's actually try to read Baba's Murli for a few minutes together. I'll read out the Murli for a few minutes. बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमात्मा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। कैसे देते हैं तीसरा नेत्र? ज्ञान के थ्रू। इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। जो कुछ दिख रहा हमें फिजिकल आंखों से, उसे हमें देख के अनदेखा करना है। प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? तो इन मुरली में when it says बाप मीन्स फादर गॉड, परमात्मा। बाप इज द रेफरेंस टू परमात्मा, एंड मीठे बच्चे इज द रेफरेंस फ्रॉम के परमात्मा हमसे बात कर रहे हैं। परमात्मा हमें बच्चा समझ के हमसे बात कर रहे हैं। परमात्मा हमें मीठा बच्चा बुलाते हैं हमेशा। तो प्रश्न है, परमात्मा पूछते हैं कि तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी श्रीमत दी है? उत्तर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। आसपास हमें नर्क दिख रहा है, हेल दिख रहा है, बहुत कुछ बुराई चल रही है आसपास, बहुत विकर्म हो रहे हैं और आत्माएं सब डूबी हुई हैं आसपास की। मगर हमें उस नर्क को में रहते हुए भी हमें उस नर्क को नहीं देखना है। हमें अपनी बुद्धि हटानी है उस नर्क से। कैसे हटेगी बुद्धि नर्क से? जब हम अपने मन से स्वर्ग को याद करेंगे, जब अपने मन को हम परमात्मा से जोड़ेंगे, तब हमारा बुद्धि योग परमात्मा के साथ लगेगा, तब हम बुद्धि योग को इस नर्क से हटा पाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। वेरी इंपॉर्टेंट। परमात्मा कहते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, किसी को नहीं त्यागना, परिवार की किसी आत्मा को नहीं त्यागना हमें। ग्रस्त परिवार में रहते हुए भी हमें नर्क को अपनी बुद्धि से त्यागना है। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। बेहद का वैराग्य मीन्स अनलिमिटेड डिटैचमेंट, and we talked about the whole concept of unlimited detachment a few minutes back. अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ का मतलब होता है ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज हियर बाबा डजंट मीन के ओल्ड एज ऑफ फिजिकल ओल्ड एज। बाबा मीन्स के हमें मेंटल लेवल पर हम उस ओल्ड एज में समझ लें अपने आप को, कि हम अपने आप को जो हमने बात की थी कि वो जो 360 डिग्री साइकिल, सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, उसके एंड में हम, उसके बुढ़ापे में हम, राइट, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दैट कलयुग। तो इट्स टाइम फॉर अस टू कि हम अपने आप को, आत्मा को बदलें, हम खुद अच्छे संस्कार धारण करें अपने अंदर और अपनी कलाओं को बढ़ाएं। दैट इज व्हाट बाबा मीन्स के हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़कर घर जाना है। सब कुछ छोड़ने का, वी टॉक्ड अबाउट, सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? हमें कोई घर को त्याग नहीं करना, परिवार को त्याग नहीं करना। हमें सिर्फ अपनी मन से नेगेटिव थॉट्स का त्याग करना है, दूसरों की बुराइयों को त्याग करना है, जो आसपास सबकी वीकनेस दिख रही है उसको त्याग करना है हमें। वो सब कुछ छोड़ के हमें घर जाना है। घर जाना मीन्स परमात्मा के घर जाना है हमें। मतलब कि हम आत्मा को, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से मिलन बनाना है अपना। तो everyday's Murli starts with, a few, like 1 or 2 sentences at the beginning. Then there is a little brief Q&A. परमात्मा हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, and then in the interest of time, we won't be able to read the full Murli right now, but
Let's talk about the last of the Murli. At the end of the Murli, typically there is a brief summary at the end. धारणा के लिए मुख्य सार, सद्गुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। कैसे हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनेगी? सतो प्रधान मतलब होता है पवित्र। कैसे हमारी बुद्धि पवित्र बनेगी? जब हम परमात्मा को याद करेंगे। सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक मतलब कि हम अपने आप को आत्मा है और हम अपने आरी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो दैट इज व्हाट आस्तिक मीन्स, कि हमें खुद पहले आस्तिक बनना है, उसके बाद हमें दूसरों को आस्तिक बनाना है। दैट मीन्स हमें सबसे बड़ी जो सेवा होती है ना, जो परमात्मा कहते हैं सेवा करो, वो सेवा डजंट मीन के फिजिकल लेवल पर सेवा करो सिर्फ, पर सेवा का मतलब है कि हम दूसरी आत्माओं को परमात्मा के पास ले जाने की सेवा करें। वो सबसे बड़ी सेवा होती है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। हमने बात की वानप्रस्थ अवस्था मीन्स ओल्ड एज, विच मीन्स के वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ कलयुग, राइट, एंड वी आर अबाउट टू गो टू द सतयुग। दैट्स व्हाट इट वानप्रस्थ अवस्था मीन्स। एंड इसलिए हमें बेहद का सन्यासी बनकर मीन्स हमें नेगेटिव थॉट्स को त्याग करके, नेगेटिव वर्ड्स को, नेगेटिव उनको त्याग करके हमें सब बुद्धि को पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। कितना बड़ा वो है, बाबा बोल रहे हैं हमें कि दैवी गुण धारण करो। Can you listen to me now? You saying you couldn't listen last. Now you can hear me. Okay. Sorry, my network may have been a little hiccup, but I'll just repeat this last second point. Second धारणा के लिए बाबा कहते हैं कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बेहद का सन्यासी मीन्स कि हमें अनलिमिटेड रिनंसिएशन करनी है, राइट। सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है हमें, और दैवी गुण धारण करने हैं। कितना बड़ा वो दे रहे हैं बाबा हमें, दैवी गुण धारण करो, दिव्य बनो, परमात्मा के दिए हुए गुणों को अपने अंदर लेकर आए, हम गुणवान बने। कैसे बनते हैं हम गुणवान? हमने बात की थी ना अभी। कैन एनीवन ऑफ यू टेल अस, रिमाइंड के हमने क्या बात की थी अभी? हाउ कैन वी बिकम वर्चुअस? कैसे गुण आते हैं हमारे अंदर? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे अंदर गुण कैसे आएंगे। अगर हमें गुणवान बनना है, गुण मूर्त बनना है, तो कैसे आएंगे गुण हमारे अंदर? पॉजिटिव थिंकिंग, यस। कनेक्शन विद द हायर लाइट, यस। Yes, imbibing the virtues, how, right? And daily मुरली, yes, ज्ञान is the knowledge, the foundation। ज्ञान से ही, डेली मुरली से ही हमारे मन की तीसरी आंख खुलती है हमारी, right? And then there's one very specific thing that we talked about, which one of you has said, कि हम अगर दूसरों के गुणों को देखेंगे, जितना हम दूसरों के गुणों को देखेंगे, उतना उनके गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई चीज नहीं है, कोई गुड, कोई क्वालिटी हमारे अंदर अंदर आज नहीं है ना, अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर वो क्वालिटी आए, तो ट्राई टू लुक फॉर दैट क्वालिटी इन अदर पीपल। जिसके अंदर वो क्वालिटी, जो इंसान उस क्वालिटी को एग्जिबिट कर रहा है ना आज की डेट में, उनको देखो और उनकी उस तारीफ को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। मैंने इस पॉइंट को ना खुद इम्प्लीमेंट किया है, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने। जो आत्माओं की मुझे बातें अच्छी लगती थी ना, कि इनके अंदर ये अच्छा है, इनके अंदर वो अच्छा है, इसके अंदर ये अच्छा है, इसके अंदर वो अच्छा है, मैंने सबके गुण नोट करने शुरू कर दिए। सबको मैंने ना सिर्फ उन्हीं गुणों में देखना शुरू कर दिया कि इनके अंदर ये गुण है, इनके अंदर ये गुण है, इनके अंदर ये गुण है। एंड लिटरली जितना मैंने उनके गुणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना,
वो उनके गुण धीरे धीरे मेरे अंदर आ गए अपने आप। ओवरनाइट मैजिक नहीं हुआ कोई। इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, कॉन्शियस एनर्जी टू पुट इन दैट एफर्ट ऑन माई ओन सेल्फ। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट टू अ स्टेज के जो दूसरों के अंदर गुण थे, जो मैं चाहता था कि मेरे अंदर भी वो गुण आए किसी तरीके से कभी, वो गुण धीरे धीरे आने शुरू हो गए मेरे अंदर भी। वरदान: देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, बंधनों से मुक्त फरिश्ता भवो। Everyday Murli has a Vardhan, a blessing, where Paramatma gives us such beautiful words कि देह और देह की दुनिया, देह मीन्स बॉडी, बॉडी और ये बॉडीली दुनिया से की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, कि हम देह के हर बंधन से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भवो। हम देह के हर बंधन से मुक्त होके हम फरिश्ता बने। कितनी बड़ी वो दे रहे हैं बाबा हमें। बाबा हमें कह रहे हैं कि हम फरिश्ता बने, एंजल बने। और सर, बंधनों से मुक्त का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी बंधन रिश्ता तोड़ देना है अपना किसी के साथ भी। दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स। सर, बंधनों से मुक्त मीन्स कि हमें अटैचमेंट नहीं, हमें अटैच नहीं होना किसी के साथ, सबके डिटैच रहना है। और उन्होंने बात की, डिटैच का मतलब है कि हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखकर चढ़ती कला में रखना है। हमें अपने आप को मन से हमें परमात्मा आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। और ताकि ताकि हम अपने जो जितने हमारे लौकिक रिश्ते हैं उन सब की आत्माओं को, उन सब आत्माओं को हम ऊपर उठा सकें। किसी से दूर नहीं भागना हमें, किसी आत्मा से। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। फरिश्ते भैया चढ़ती कला में होते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। बाबा क्या बना रहे हैं हमें, सोचो। लेट्स टेक अ मिनट एंड विजुअलाइज अवरसेल्फ एज एन एंजल, कि मैं वो एंजल हूं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन: वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दें, तब प्रत्यक्षता होगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्लोगन इट इज। कि वाणी मीन्स हमारे वर्ड्स, वर्ड के साथ साथ हमारी चलन, चलन मीन्स हमारा चाल चलन, हमारी पर्सनालिटी, हमारा यू नो ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी। और चेहरे, हमारे चेहरे से भी परमात्मा के गुण दिखें। जब हमारे अंदर गुण होंगे ना, हमारे मन के अंदर गुण होंगे ना, हम मन से अच्छा सोच रहे होते होते हैं ना, तो वो मन की सोच ना हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली आती है। बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है हमारे मन के थॉट्स को। तो अगर हमारा मन प्योर है ना, पॉजिटिव है, मन में अगर सच्चे थॉट्स चल रहे हैं, तो हमारे हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटी से ना एक पवित्रता की झलक आएगी। इट जस्ट लाइक कि अगर अगर हम बर्फ को रख दें किसी कमरे में, एक बहुत बड़ा बर्फ का पीस ला के, स्लैब लगा के रख दें बर्फ की हम कमरे में, तो क्या होगा? राइट, अपने आप ही पूरे कमरे में ठंडक आ जाएगी उस बर्फ की स्लैब से। राइट, बर्फ को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ठंडा हूं, मैं ठंडा हूं, तुम ठंडा महसूस करो। नहीं, बर्फ को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बर्फ के अंदर इतनी ठंडक ठंडक होती है कि सारे कमरे में अपने आप ही ठंडा ठंड आ जाती है बर्फ की वजह से। सिमिलरली परमात्मा कहते हैं कि अगर हमारे मन के अंदर वो शांति है, वो प्यार है, वो शक्ति है, हमारे मन के अंदर वो संतुष्टता है, वो खुशी है, तो अपने आप ही हमारे चेहरे पर दिखती है। हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता कि मैं अंदर से प्यारा हूं, मैं अंदर से खुश हूं, मैं अंदर से ये हूं, मैं कहने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। With that, let's do a brief remembrance of Baba for a minute. Give me 1 minute, please.
मन तू ज्योत स्वरूप है। ओ मेरे मन, तुम एक ज्योति बिंदु हो। A point of light। अपना मूल पहचान। ओ मेरे मन, अपने मूल रूप को पहचानो। कौन हो तुम? मैं आत्म शक्ति हूँ। आत्मा जो सोचती है, महसूस करती है, निर्णय लेती है, कर्म करती है। मैं वो आत्मा हूँ। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। मेरी सोच, मेरा हर बोल आशीर्वाद है। मैं देने वाली आत्मा हूँ। हमेशा और सबको देने वाली आत्मा। प्यार देने वाली आत्मा। सम्मान देने वाली आत्मा। दुआएं देने वाली आत्मा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, व्यवहार उनका चाहे कैसा भी हो, मैं देने वाली आत्मा हूँ। अभी तक हम अपने आप को ये शरीर समझकर सिर्फ इस शरीर की आंखों से देखते थे। शरीर की आंखों से बहुत गंद दिखता है, सबकी बुराइयां नजर आती हैं। मगर आज परमात्मा ने हमें बताया कि हम कैसे देखी को अनदेखा कर सकते हैं। देखी को अनदेखा करने के लिए हमें अपनी तीसरी आंख खोलने की जरूरत है। वो तीसरी आंख कैसे खुलेगी? परमात्मा के ज्ञान से। ये परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। परमात्मा के ज्ञान से हमें सही और गलत का हमें परखने की शक्ति मिलती है। क्या सही है और क्या गलत है। जब हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं
तो हमारे लिए हर कर्म में फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए हर मोमेंट पर। इस ज्ञान के थ्रू ही परमात्मा हमसे खुद बात करते हैं। इस ज्ञान के थ्रू परमात्मा हमारे मन के हर सवाल का जवाब देते हैं। परमात्मा ने आज हमें फरिश्ता बनने का वरदान दिया। महसूस करो अपने आप को, वो चलता फिरता फरिश्ता। मैं वो फरिश्ता हूँ जो अपने आप को परमात्मा से जोड़ के परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भरते हैं। हम इतने भरपूर हो जाते हैं अपने अंदर से कि वो भरपूरता हमारे से निकल के हमारे आसपास की हर आत्मा को जाती है। विजुअलाइज करो, हमारे परिवार की हर आत्मा भी एक एंजल है। हम परिवार में सारे फरिश्ते एक साथ रहते हैं। खुशी से, प्यार से, आनंद से, इज्जत से।
ऑलमोस्ट एट द एंड वी कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस अगर आप में किसी को कोई सवाल है तो I'll read out the first question here. Let's say one is making swords and shields. Now this is bought by someone and can be used for defense or offense. Do their actions affect our karma in a bad or good way? Swords or shield can be replaced with technology one is building or a medical cure someone developed. It's a very important thing that जो आप बोल रहे हैं कि the same thing जो हम I could be an instrument to build a sword, but उस sword को कौन यूज कर रहा है, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, right? That it could be used for a good purpose or for a bad purpose, right? Or like take the example even writing a software, right? I could be writing a software, उस सेम सॉफ्टवेयर को एक अच्छे पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और बुरे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, राइट? जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, राइट? इंटरनेट किसी ने बनाया, राइट? साइंस की कितनी इन्वेंशंस हो रही हैं, उस इंटरनेट के बहुत फायदे हैं। इंटरनेट होने के बाद वी आर एबल टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल टुगेदर एज, राइट? तो बहुत वो एडवांटेज है साइंस की एडवांसमेंट का, बट ऑफ कोर्स इंटरनेट के साथ देयर आर लॉट ऑफ डाउन साइड्स एज वेल, राइट? देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव कंटेंट एंड ऑन द इंटरनेट। तो नाउ जिसने इंटरनेट बनाया था उसको पाप मिल रहा है कि पुण्य मिल रहा है, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दिस एग्जांपल जो आपने पूछा कि अगर कोई स्वॉर्ड्स बना रहा है तो ऑफ कोर्स फर्स्टली इट इज अ गुड थिंग कि वो स्वॉर्ड बना रहे हैं। फर्स्टली वो स्वॉर्ड बनाते वक्त उनके मन में वो इंटेंट होना चाहिए कि मैं ये स्वॉर्ड बना रहा हूँ, मैं ये स्वॉर्ड सिर्फ डिफेंस के पर्पज से बना रहा हूँ, मैं किसी को अटैक करने के पर्पज से नहीं बना रहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फर्स्टली दैट थॉट इन द माइंड कि आई एम मेकिंग दिस टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, just so that people know how to guard themselves, and when somebody knows how to guard themselves, then they know how to be stronger inside. So it's very important to firstly have that thought in the mind while making the sword, and then secondly I would say it's also important to make sure कि वो sword कौन खरीद रहा है, किस पर्पस के लिए खरीद रहा है, have a ownership of that कि किसको दी जा रही है, किस पर्पस के लिए दी जा रही है। If you just make the swords and leave it up to anybody to purchase and just expect hope ke people will purchase them or use them for a good purpose, that may not be enough, right? It is, let's take the example कि अगर मैंने किसी को $1 दिया, right? और उसने उस $1 से लेकर किसी ने उस $1 से किसी ने जाके चक्कू खरीदा और फिर चक्कू से उसने किसी का मर्डर कर दिया जाके, तो क्या होगा? जो उस इंसान ने मर्डर किया उसको तो पाप चढ़ा ही चढ़ा कि उसने चक्कू खरीदा और उसने मर्डर किया, उसको तो पाप चढ़ा ही चढ़ा, बट उसका पाप मेरे को भी चढ़ा क्योंकि मैंने उसको $1 दिया था, राइट? मैंने उसको फंड किया था, मेरे उस $1 देने से उसके यहाँ पैसे आए, तभी उसने उस $1 का जाके वो चक्कू खरीदा, फिर चक्कू से उसने किसी का खून किया। ऑल माई लाइफ आई वॉज डोनेटिंग ब्लाइंडली मनी टू नॉन प्रॉफिट्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेवा और डोनेशन और कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ नॉन प्रॉफिट्स को पैसे डोनेट करके, टाइम डोनेट करके। बट व्हेन आई केम टू दिस नॉलेज, व्हेन आई लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स के मैं किसी को $1 दे रहा हूँ अगर, और उसने $1 का क्या किया, उसने उस $1 उस आत्मा की स्थिति ऊपर बढ़ी कि उस $1 से उस आत्मा की स्थिति नीचे गिरी। जब मेरे मन में ये क्लैरिटी आ गई ना कि मैं मतलब किसी को टाइम भी देना, अपना 1 मिनट भी किसी को देना, या किसी को $1 भी देना, अगर मैं वो दे के अगर दूसरी आत्मा की स्थिति ऊपर वो ऊपर उठने की बजाय नीचे गिर रही है तो मैं उनकी सेवा नहीं कर रहा, राइट? तो आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम स्वॉर्ड बना रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड हैव अ सेफ गार्ड रेल्स कि वो कौन किसको स्वॉर्ड दी जा रही है, किस पर्पस के लिए दी जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I'll go to the next question that one of you is asking. In spite of doing so much part and listening to lots of online Shivani ji's videos, why do I still feel worried and tense? Great question. I'll be honest कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था शुरू में knowledge, for almost 2 years I was also personally in that mode कि मैं शिवानी जी की वीडियो सुनता था ऑनलाइन बहुत। That was my starting and entry point into this entire knowledge. And these are great videos of Shivani ji's online. I'm glad that she has
such a beautiful way of explaining these simple things in a simple way. She explained these complex things in such a simple ways. Those videos are great. They helped me a lot in the initial days to get bootstrapped and build a foundation inside me. And I learned के कैसे उस लेवल पर पहुंचना है कि ये चीजों को ये ज्ञान का क्या मतलब होता है, इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट. बट in that mode of listening to Shivani ji's videos, you know, I think to get out, to get from that state to a state where you're जब आपके मन के अंदर कोई चिंता ना हो, right? वो स्टेट पे हम कैसे पहुंच सकते हैं हमारे मन के अंदर कोई चिंता ना हो, राइट. वो चिंता की उसके हमारे मन के चिंता ना रहे ना, दैट स्टेट कैन ओनली कम व्हेन वी आर इन अ सोल कॉन्शियस स्टेट. हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करें, तभी हम उस स्टेट में पहुंच सकते हैं कि हमारे मन के अंदर कोई चिंता ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई वो ना हो. जब हमें ये विश्वास हो जाए ना कि मैं आत्मा हूं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता. जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, तो जितने मेरे अंदर की वो घबराहट थी ना, जितना मेरे को 20 साल से पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नॉलेज थी मेरे को बहुत चीजों की कि ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, राइट. बहुत चीजों की नॉलेज थी, बट उस नॉलेज को उन पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि डर लगता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ वैसा ना हो जाए, कोई मेरे से नाराज ना हो जाए अगर मैंने ये करना शुरू कर दिया, तो मैं किसी का दिल ना दुखा दूं ये करके. बट जब मुझे विश्वास हो गया ना कि परमात्मा क्या कह रहे हैं करने के लिए मुझे, और जो परमात्मा कह रहे हैं अगर मैं वो करूंगा तभी मैं खुद की आत्मा की उन्नति होगी, उसी को करने से दूसरों की आत्माओं की भी उन्नति तभी होगी. फिर मेरे को डर नहीं रह गया कोई फिजिकल लेवल पर कि फिजिकल लेवल पे क्या होगा. तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि व्हाई डू आई स्टिल फील वरीड एंड टेंस इन स्पाइट ऑफ लिसनिंग टू शिवानी जी's वीडियोस, आई वुड से कि द रूट कॉज इज लाइकली के you are not being soul conscious yet. So I would say कि practice the Raj Yoga meditation, practice अमृत वेला उठकर, रोज उठो अमृत वेला, अपने आप को आत्मा समझने की, आत्मा समझ के परमात्मा से मिलने मिलाने की प्रैक्टिस करो एवरी सिंगल डे. जब उस स्टेट में पहुंचेंगे तभी ये मन की घबराहट, चिंता, अपसेट होना, ये सब चीजें निकल जाती हैं उसके बाद. One of the next question is somebody has pointed to a video of the Shivani ji and saying Sister Shivani says no one can stop what is written in destiny. It is bound to happen. Right? And now you're saying in our class we say I am the sole creator of my destiny. How can one reconcile this apparent difference? So apparently there is no difference between these two statements at all. What Shivani ji is saying is the same as I am the sole creator of my destiny. She's saying no one can stop what's written in destiny. It's bound to happen. What she means is जैसी करनी वैसी भरनी. अगर मैंने कोई गलत काम किया पहले, तो वो गलत काम का फल मुझे भुगतना ही पड़ेगा. If I don't want to struggle with that bound of my own past karma, what do I need to do? Let me ask that question to all of you. What is the way for us कि हमारी आत्मा की जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने पास्ट में कोई बुरा कर्म किया है, उस कर्म को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? How do we settle our past karmic debts? Try करो. Good karma, yes. How do we do good karma? What kind of good karma? Be more specific. By having good thoughts. Yes, having pure thoughts, having pure feelings, having good wishes, right? Remember we talked about there are only two ways for a soul to clean up their past karmic debts. I request कि आपने अगर नहीं देखा तो please go see the recording of the fifth day, जब हमने कर्मा की बात की थी 5th क्लास में, उसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखो. एंड रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट there are only two ways for us to clean up our past karmic debts, योग और भोग. भोग means through suffering, through pain, and that's a reactive way of cleaning up our karmic debts.
सेकेंड इज द योग. योग इज अ प्रोएक्टिव वे ऑफ क्लीनिंग अप पास्ट कार्मिक डेट्स. जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योग. तो व्हेन शिवानी जी सेज कि नो वन कैन स्टॉप व्हाट इज रिटन इन डेस्टिनी, इट इज बाउंड टू हैपन, उनका कहने का मतलब यही है कि अगर मैंने कोई बुरा काम किया है तो उस बुरे काम का फल मुझे भुगतना ही पड़ेगा. एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, कि अगर मैं कोई अच्छा काम भी कर रहा हूँ आज, तो उस अच्छे कर्म का फल भी मुझे मिलना ही है, गारंटीड है. जब हमें ये गारंटी हो जाए ना कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका कर्म मुझे, उसका फल मुझे मिलना ही मिलना है, मे बी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि क्यों नहीं मिल रहा आज मुझे फल उसका अच्छे कर्म का. अगर ये गारंटीड है ना कि फल मिलना ही मिलना है, तो हम अच्छा कर्म करने से हटेंगे नहीं कभी भी. I hope you understand now कि the Shivani ji's video is exactly the same as she's saying कि I am the sole creator of my destiny. She's not saying a different thing at all. We are also almost out of time right now. अगर आप लोगों को कोई और सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑफलाइन. हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑफलाइन. ओम शांति. नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन.